लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ताबड़तोड़ रैलियां की, पानी की तरह पैसा बहाया और अब उसकी भरपाई जनता से कर रही है। दरअसल इस तरह की तमाम बातें, इस तरह के तमाम आरोप जब लगने लगे जब कांग्रेस ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट के साथ कांग्रेस ने लिखा, महंगा हुआ रेल का सफर। अब सवाल यह है कि कांग्रेस के इस ट्वीट ने मोदी सरकार पर तमाम सवाल क्यों खड़े कर दिए हैं। क्यों ये कहा जा रहा है कि जनता का पैसा अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में बीजेपी इस्तेमाल करती है? तो इसकी एक वजह है और वो वजह है आरटीआई रिपोर्ट, जिसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है कि पीएम की रैलियों का खर्च रेल मंत्रालय उठाता है। इस रिपोर्ट में उसी आरटीआई की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। अब रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले कांग्रेस के ट्वीट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इस ट्वीट के साथ जो तस्वीर साझा की है उसमें पार्टी ने बाकायदा तुलना करके बताया है कि कांग्रेस सरकार में कितना किराया था और मोदी सरकार में कितना। तो कांग्रेस ने साफ साफ जो तस्वीर है उस पर लिखा है, महंगा हुआ सफर आम आदमी सफर्स, मेल एक्सप्रेस फॉर 1300 किलोमीटर। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर जो तस्वीर साझा की है उसमें एक तरफ उसने 2014 लिखा है और दूसरी तरफ 2024 लिखा है और साफ तौर पर तुलना की है कि 2014 यानी कि बीजेपी सरकार जब सत्ता में आई थी पहली बार, तब रेल के क्या किराए थे और अब जब 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार आई है तो वो किराया कितना बढ़ चुका है। तो आपको बता दें कि 2014 में स्लीपर के जो रेट थे वो 441 थे और जो अब पहुंच गए हैं 623 रुपए हो गए हैं। वहीं अगर चेयर कार की बात करें तो 917 रुपए की टिकट आती थी, वो अब 1293 पहुंच गई है। वहीं हम बात करें थर्ड एसी की तो 1151 रुपए थी, जो अब 1608 हो गई है। वहीं 2 एसी की बात करें तो 1688 थी, जो अब 2328 हो गई है। और अगर फर्स्ट क्लास की बात करें तो जो 2915 रुपए की जो टिकट आया करती थी वो अब 3974 रुपए हो चुकी है। तो ये बता रहा है कि बीजेपी राज में किस तरह से महंगाई बढ़ी है और जो गरीबों की गाड़ी कही जाती थी, जो रेलवे जिसमें कहा जाता था कि आम आदमी सफर कर सकता है, गरीबों के लिए ये गाड़ी बनाई गई है, वो अब दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है। उसमें सफर करना आम जनता के लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा है। अब जैसे ही ये रिपोर्ट आई, एक सवाल उठने लगा कि क्या इसीलिए जनता को लूटती है बीजेपी, जिससे जनता के पैसे को अपने कार्यक्रमों में लगा सके। अब ऐसे में यह भी सवाल उठ रहा है कि ये आरोप लग क्यों रहे हैं, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि जनता को लूट कर, जो है जनता के पैसे को लूट कर बीजेपी अपने कार्यक्रमों में उनका इस्तेमाल कर रही है। तो दरअसल एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में सामने आया है कि बीजेपी जनता के पैसे से रैलियां करती है, चुनावी रैलियां करती है और 2024 लोकसभा चुनाव में भी उसने ऐसा ही किया है। चलिए अब आपको विस्तार से समझाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल 172 जनसभाएं और रोड शो किए थे। ये एक बड़ा चुनावी अभियान था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन रैलियों पर होने वाला खर्च किसने किया और ये पैसा कहां से आया? उसी चीज का खुलासा इस रिपोर्ट में किया गया है। इस आरटीआई रिपोर्ट में ये साफ हो गया है कि जो रेल मंत्रालय है उसने जो है पीएम की रैलियों का खर्च उठाया था। अब देश पहले ही चुनावी बॉन्ड घोटाले जैसी खबरों से वाकिफ है। इसको लेकर भी कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला था। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, आपको सुना देते हैं। जो नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट रखा है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट है। मैं फिर से कह देता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल लेवल का एक्सटॉर्शन रैकेट है। कंपनियों से हफ्ता लेने का तरीका है, कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर लेने का तरीका है और शायद सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का स्कैम है। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति और अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने भी बड़ा दावा किया था। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि सरकार को यह भारी पड़ेगा और कहीं ना कहीं इस घोटाले के खुलासे के बाद बीजेपी को नुकसान हुआ भी। उसी का नतीजा रहा कि बीजेपी बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाई।
जो बीजेपी लगातार 400 पार का नारा लगा रही थी, जो बीजेपी बार बार कह रही थी कि इस बार जो है हम पहले से ज्यादा सीटों के साथ वापसी करेंगे, वो बीजेपी बहुमत भी नहीं छू पाई और उसे टीडीपी और दूसरे तमाम दलों का सहारा लेकर एनडीए की सरकार बनानी पड़ी। और उसका क्या असर है वो अब देखा जा रहा है। बीजेपी सरकार कितने दबाव में काम कर रही है, इसके कई उदाहरण हमारे सामने आ चुके हैं। लेकिन फिलहाल बात इस घोटाले की करते हैं जिसने राजनीति के गलियारों में चर्चा का बाजार गरमा दिया है, विपक्ष को हमलावर कर दिया है और तमाम सवाल जो है सरकार पर खड़े कर दिए हैं। तो इस घोटाले का खुलासा हुआ। दावा यह किया जा रहा है कि ये प्रधानमंत्री की चुनावी रैली में भी घोटाला हुआ है। दरअसल 6 मार्च 2024 को बिहार के बेतिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली हुई थी। अब इस रैली पर कितना खर्च हुआ, इसका खर्च किसने उठाया, इसकी जानकारी एक कार्यकर्ता ने आरटीआई से मांग ली। इसके बाद जब आरटीआई ने जानकारी भेजी तो उस आरटीआई रिपोर्ट में सामने आया कि इस रैली पर कुल 24 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किए गए थे। यहां पर खर्च उतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि इस तरह खर्चा होता है और ये सभी जानते हैं कि बीजेपी अपने चुनावी कार्यक्रमों में पैसा पानी की तरह बहाती है। लेकिन यहां चौंकाने वाली बात है कि ये खर्च उठाया किसने। तो आपको बता दें कि इस पूरे खर्च को ईस्ट सेंट्रल रेलवे के समस्तीपुर रेलवे डिवीजन ने वहन किया था, डिवीजन ने उठाया था। अब इसी वजह से जो है सरकार घिर गई है, सरकार पर घोटाले का आरोप लग रहा है। ये आरोप लग रहा है कि जनता के पैसे से वो अपने चुनावी कार्यक्रम करती है। अब यहां बड़ी बात यह भी है कि जो रेलवे खुद वित्तीय संकट से जूझ रहा है, उसके पास प्रधानमंत्री की रैली के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने की क्षमता है। यानी जो रेल मंत्रालय बार बार ये कहता है कि हम घाटे में हैं, इसलिए रेलवे का नवीनीकरण नहीं हो रहा है, इसलिए इतना ये घाटे चल रहे हैं, इसी तरह के तमाम चीजें जो है रेल मंत्रालय की तरफ से कही जाती हैं। लेकिन जो खबर आ रही है, जो ये रिपोर्ट में जो सामने आया है, वो ये आया है कि जनता के पैसे को जो है करोड़ों रुपए को अपने चुनावी कार्यक्रमों में बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। अब ये वही रेलवे है जिसमें चाय बेचकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन अब उसी रेलवे को वो वित्तीय संकट में डालने की तैयारी कर रहे हैं। यानी जिस पैसे का इस्तेमाल रेलवे की बेहतरी के लिए होना चाहिए, रेलवे के नवीनीकरण में होना चाहिए, सुख सुविधाओं जो मिलनी चाहिए जनता को उसके लिए होना चाहिए, डिब्बों की खस्ता हालत है, इंजनों की खस्ता हालत है, उसमें वो पैसा लगना चाहिए। लेकिन इसके उलट हो क्या रहा है? इसके उलट ये हो रहा है कि जनता के उस पैसे का इस्तेमाल जनता की सुविधाओं के लिए नहीं किया जा रहा है। जनता के लिए जो रेलगाड़ी चलाई जा रही है उसको सही करने के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि सत्ता में बनी रहे बीजेपी उसके लिए किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं तो आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार ईस्ट सेंट्रल रेलवे के समस्तीपुर रेलवे डिवीजन ने रैली के लिए पंडाल और हैंगर पर 15 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए। अस्थायी हेलीपैड बनाने पर 3 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च किया गया और जबकि एयरपोर्ट पर 2 करोड़ 50 लाख रुपए का खर्च किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री डिजिटल लेन देन की भी अगर बात करें तो इस रैली के लिए कहीं भी डिजिटल लेन देन का उपयोग नहीं किया गया है। रेलवे ने सारा काम नगद किया जिससे कि ये सारी चीजें खुलकर सामने ना आ सके, किसी के भी जानकारी में ना आए, विपक्ष इस पर हमलावर ना हो जाए। लेकिन एक कार्यकर्ता ने आरटीआई डाली और आरटीआई में जो सामने सारी बात निकल कर आ गई, उसने मोदी सरकार को, रेल मंत्रालय को और मोदी सरकार में हुए इस घोटाले पर तमाम सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष ने मोदी सरकार पर अब हमला बोल दिया है। विपक्ष कह रहा है कि इस लूट का काम जिस कंपनी को दिया गया उसका नाम है हितकारी प्रोडक्शंस एंड क्रिएशंस दिल्ली, जिसके मालिक हैं गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे। यानी कि ये सारा काम निशिकांत दुबे ने किया और विपक्ष अब ये भी कह रहा है कि निशिकांत दुबे वही सांसद हैं जो संसद में भी झूठ बोलने से नहीं चूकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री ने अपनी 172 रैलियों में इसी प्रकार से देश के संसाधनों का दोहन किया है? इस कथित घोटाले की सच्चाई क्या है और इसके पीछे की असल कहानी क्या है, ये तो अब खैर समय ही बताएगा। लेकिन ये मामला कई बड़े सवाल खड़े करता है। हम इस रिपोर्ट को लेकर कोई दावा तो नहीं करते, लेकिन अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरे का संकेत है और इसी को लेकर अब विपक्ष सवाल उठा रहा है, विपक्ष सवाल पूछ रहा है। देखना होगा कि सरकार की तरफ से इस पर क्या जवाब आते हैं। लेकिन जिस तरह से जो आरोप अब लग रहे हैं, इस रिपोर्ट के आने के बाद बार बार विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है, जो जनता के खून पसीने की कमाई को खींचकर
इकट्ठा किया गया था उसे जनता के पैसे को अपनी रैलियों के लिए लगाया और अपनी ही रैलियों के लिए जनता के पैसे को लूटती है सरकार और फिर उसे अपने कार्यक्रमों में लगाती है। और अब क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो उसके पक्ष में नहीं गए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं जो रैलियों में खर्चा हुआ है उसकी वापस लेने की तैयारी भी उसने जनता से ही बीजेपी ने शुरू कर दी है, मोदी सरकार ने शुरू कर दी है। ये तमाम आरोप अब विपक्ष लगा रहा है। तो इन तमाम आरोपों को लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ये भी कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।